नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हर महीने बस 5,000 रुपए, सिर्फ 5,000 रुपए की एक छोटी सी बचत 5 साल में कितनी बड़ी रकम बन सकती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इसके पीछे का जो कमाल का गणित है ना, उसे भी समझेंगे। तो सवाल बहुत सीधा सा है। 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी 5 साल में कितनी बड़ी हो सकती है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में आता ही आता है ना? खासकर तब जब हम इन्वेस्टिंग की दुनिया में पहला कदम रख रहे होते हैं। तो चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब इस मामले में थोड़ा और डीप में जाते हैं। हम एक अंदाजा लगाकर देखेंगे कि अगर लगातार हर महीने पैसे लगाए जाएं तो उसकी ताकत क्या होती है। हाँ, एक बात दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक अनुमान है, कोई पक्की गारंटी नहीं। तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे ना, उसका बेस है 12% का सालाना रिटर्न। अब आप सोचेंगे कि ये 12% कहाँ से आया? तो देखिए, ये कोई हवा में लिया गया नंबर नहीं है। इंडिया में अगर आप लंबे समय के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो इतनी उम्मीद रखना काफी कॉमन है। इसी को हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट या शॉर्ट में CAGR भी कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा का पूरा हिसाब किताब आखिर काम कैसे करता है। हम एक एक नंबर को तोड़कर देखेंगे ताकि सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए। तो ये रहे नंबर्स आपके सामने। 5 सालों में हर महीने 5,000 रुपए जमा करके आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 3 लाख रुपए। लेकिन यहां आता है असली मैजिक। 12% के रिटर्न के हिसाब से इस पर आपको कमाई कितनी हुई? करीब करीब 1,14,000 रुपए की। मतलब जो पैसा आपने लगाया वो तो है ही, उस पर कमाई हुई है 1 लाख से भी ज्यादा की। और इन सबको मिलाकर आपकी टोटल रकम बन जाती है लगभग 4,13,858 रुपए। तो ये है वो मैजिकल फिगर, लगभग 4,13,858 रुपए। ये सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट और सब्र का फल नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि पैसा खुद भी पैसा कमा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 4,13,000 से ज्यादा कैसे हो गया? मतलब ये जो एक्स्ट्रा 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट है, ये आया कहां से? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जी हां, कंपाउंडिंग की शक्ति, या जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। असल में यही वो ताकत है जो आपके पैसे को रॉकेट की स्पीड से बढ़ाने में मदद करती है। तो आखिर ये कंपाउंडिंग है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ अपने असली इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि जो रिटर्न आपने कमाया है ना, उस कमाए हुए रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह है जो एक छोटी सी पहाड़ी से लुढ़कना शुरू होता है और नीचे आते आते बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। अब जरा सोचिए, ये काम कैसे करता है। शुरू शुरू के सालों में ना ग्रोथ थोड़ी धीमी लगती है। क्यों? क्योंकि रिटर्न ज्यादातर आपके जमा किए हुए पैसे पर ही मिल रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, आपके कमाए हुए रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है और बस यही से आपकी ग्रोथ असली रफ्तार पकड़ लेती है। इसे याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है ये सिंपल सी लाइन, आपके प्रॉफिट पर भी प्रॉफिट। बस जब आपका कमाया हुआ पैसा भी आपके लिए और पैसा कमाने लगे तो समझ जाइए कि कंपाउंडिंग का जादू शुरू हो चुका है। और हाँ, यहां एक बात गांठ बांध लीजिए। कंपाउंडिंग को अपना कमाल दिखाने के लिए सबसे जरूरी चीज चाहिए और वो है टाइम। आप जितना जितना लंबा टाइम अपने पैसे को देंगे, कंपाउंडिंग का असर उतना ही जबरदस्त और पावरफुल होता जाएगा। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, तो सवाल उठता है अगला स्टेप क्या होना चाहिए। चलिए अब थ्योरी से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्टेप्स बहुत सीधे हैं। सबसे पहले अपने गोल्स के हिसाब से एक सही म्यूचुअल फंड चुनिए और फिर बिना देर किए अपनी एसआईपी शुरू कर दीजिए। याद रखिए, शुरुआत करना ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, एक डिस्क्लेमर समझ लीजिए। ये जो भी हमने कैलकुलेशन की है वो 12% के एक अंदाजे वाले रिटर्न पे की हैं। असल मार्केट में रिटर्न्स इससे कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, इन्वेस्टमेंट में मार्केट रिस्क तो हमेशा रहता ही है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। अगर लगातार इन्वेस्टमेंट से 5 साल में यह मुमकिन है, तो जरा सोचिए कि कंपाउंडिंग की यही ताकत 10 साल, 15 साल या 20 साल में आपके पैसे के साथ क्या कमाल कर सकती है।